बाबा भीमराव जी अमर रहे, स्वर्गीय रामदास पासवान जी अमर रहे, स्वर्गीय रामदास पासवान जी अमर रहे, स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी अमर रहे। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। पूर्व सांसद प्रिंस राज ने भरे मंच से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को लेकर भी कई सारी बातें कही है। वहीं किस तरीके से वो केंद्र की और प्रदेश की सरकार पर हमलावर नजर आए वो तो आपको सुनाएंगे ही, लेकिन उन्होंने मंच से अपने भाई तक को नहीं बख्शा, यानी कि चिराग पासवान को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा है। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं प्रिंस राज मंच से, आइए आपको सुनाते हैं। आप सब यहाँ दूर दूर से आए हैं, आप सबों को हम अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं और आप सबों को चरण छू कर प्रणाम करते हैं। साथियों, यहाँ पर आए हमारे माताएं बहनें सभी को यहाँ उपस्थित हैं। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, हमें पता है लगन का समय है, कटनी का समय है और आप सब लोगों को वापस भी जाना है। समय काफी हो गया, आप लोग समय 11 बजे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम एक दो बात को बोलकर अपने वाणी को विराम देंगे। चाहेंगे कि आप अपने राष्ट्रपति जी को, हमारे पिताजी को आप सुने, उनके मार्गदर्शन आप लोग लें। साथियों, आज बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं और उन्हें याद कर रहे हैं। हमारी पार्टी, हमारा संगठन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और दलित सेना, इसके जो उद्देश्य का था ये हम आपको 2 मिनट में समझाना चाहेंगे। 1984 में दलित सेना का गठन हुआ। यह गठन हमारे स्वर्गीय रामदास पासवान जी ने, हमारे भगवान, हमारे नेता, हमारे बड़े पापा ने किया। उसके पीछे कारण क्या था आप लोगों को जानना जरूरी है। हमें कैसे बड़े तरीके से बताया होगा। एक कुछ 1984 के कुछ वर्ष पहले एक कांड हुआ था, वैसे कांड आप लोगों को पता होगा, हमारे पिताजी बताएंगे इसके बारे में। वह जब कांड हुआ तो हमारे बड़े पापा ने सोचा कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, एक संगठन बनाना पड़ेगा, एक दलित संगठन बनाना पड़ेगा और उसकी आवाज बननी पड़ेगी। आज जब हम बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मना रहे हैं, उनके आदर्शों के बारे में बात कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन के बारे में बात कर रहे हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी उन्होंने कहा शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। वो उन्होंने शिक्षा, कोई ऐसा एक व्यक्ति पार्लियामेंट में आज के दिन तक पैदा नहीं हुआ जो कि इतने पढ़ा लिखा व्यक्ति हो। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी उन्होंने PhD की, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब वो अपने अंतिम दिनों में 1956 की बात है, जब वो अपने अंतिम दिनों में थे, उन्होंने एक बात बोली कि मैं अपना पूरा जीवन हमने लगा दिया कि समाज सुधरे, समाज सुधरे, समाज सुधरे। जब उन्होंने देखा कि भाई वो समाज में तो उन्होंने अपने अंतिम दिनों में क्या निर्णय लिया, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और उन्होंने कहा कि मैं जीते जी अपने समाज को ऐसे नहीं देख सकता, इसलिए मैं बौद्ध धर्म अपना रहा हूँ। अगर आज तक समाज नहीं बदल रहा है तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप लोग ये बौद्ध धर्म अपना लें। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था। लेकिन हमारे पार्टी के संस्थापक, दलित सेना के संस्थापक आदरणीय श्री रामदास पासवान जी ने ये बात माना। उन्होंने कहा कि जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जो सीख है, जो उनका सोच है, जो उनका मार्गदर्शन है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे और उनके लिए हम काम करेंगे। जो उनका अधूरा काम है उसको हम बढ़ाने का काम करेंगे और उससे मद्देनजर रखते हुए दलित सेना का गठन हुआ। साथियों, दलित सेना का गठन हुआ और आज जितने भी हमारे साथी पार्टी या दलित सेना के यहाँ उपस्थित है, यह दर्शाता है कि उनके आदर्शों पर चलने का काम हम लोग कर रहे हैं। आज अगर हम बात करें, दो बातें आपके सामने रखेंगे। चुनावी माहौल है, चुनावी वर्ष है, कई तरीके की चीजें हो रही हैं, कई पार्टी कई चीजें कर रही हैं, कोई भीड़ संवाद कर रहा है, कोई संवाद कर रहा है। अरे हम चैलेंज करते हैं बिहार सरकार को, आपने कल भीड़ संवाद रखा था, आपने जवाब दीजिए कि आपकी जो कूटनीति है शराबबंदी की, उसके आवाज में जो 5-5 लाख लोग जो जेल में बंद है वो किस समाज के आते हैं, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। सबके सब दलित समाज के लोग वहाँ पे कैद रहते हैं, एक फर्जी केस में कैद रहते हैं और आप यहाँ पे आके दलित समाज करते हैं। ये झूठा जो राजनीति पार्टी आज के दिन में कर रही है, ये सबका सब चेहरा सामने आ गया साथियों। और हम आपको वादा करके जाते हैं इस मंच के माध्यम से, जब यह चुनाव समाप्त होगा, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में इसमें बहुत अहम भूमिका होगी। जो भी दल बनेगा, इसके सहयोग के बगैर कोई भी सरकार नहीं बनाएगी। और जब हमारी सरकार बनेगी तो पहले कदम से हमारे भाई, हमारी बहनें जो जेल में बंद है, उन सबको हम रिहा करने का काम करेंगे।
करेंगे और ये शराब जैसे दलित विरोधी कानून का उपहार करेंगे। बिहार का कानून, बिहार का राज्य एक बीमारू राज्य बनकर रह गया है। बिहार सरकार एक बीमारू सरकार बनकर रह गई है, एक बीमार व्यक्ति सरकार में चला रहा है। लेकिन आप ऐसा नहीं होगा, आप ऐसा कभी नहीं होगा। हम लोग चल कर रहे हैं, जिला जिला में सम्मेलन कर रहे हैं और सब जगह से एक आवाज आ रही है, वो आवाज है बिहार मांगे बदलाव। क्या आवाज आ रही है? बिहार मांगे बदलाव, बिहार मांगे बदलाव, बिहार मांगे बदलाव। और यह बदलाव, ये बीमारी सरकार हमारे नीतीश कुमार जी लंदन जाते हैं इलाज कराने के लिए, हमारे मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाते हैं इलाज कराने के लिए, लेकिन ये बीमारी सरकार जो है इसका इलाज कौन करेगी? हाथ भागे बोलिए, इस बीमारी सरकार का इलाज कौन करेगी? बिहार की जनता करेगी, बिहार की जनता करेगी। बिहार की जनता में दवा का इंतजाम करता है, सही मौका आएगा भोग देगा। इसलिए साथियों, आप लोगों से हम यहाँ एक बात जानना चाहते हैं। हमारे नेता बोलते थे संगठित बनो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। कई लोग कई सारी बातें करते हैं, कई लोग बोलते हैं कि हम दलित नेता है, दलित नेता है। एक घटना पर आप लोगों को पता होगा, हमारे यहाँ जितने भी साथी हैं सबके हाथ में मोबाइल है, आप सबको मोबाइल देखते होंगे। आजकल एक हफ्ता से एक फिल्म चल रहा है, आप वो फिल्म देखे हैं? एक हफ्ता से वो फिल्म चल रहा है कि एक राजनीतिक परिवार का फूट हो गया है। एक राजनीतिक परिवार जो है जमीन के लिए लड़ाई कर रहा है, सत्ता के लिए लड़ाई कर रहा है, और वो जो व्यक्ति इल्जाम लगा रहा है, वो व्यक्ति अपने आप को कहता है कि हम दलित के बहुत बड़े नेता हैं। जरा आप जितने भी यहाँ साथी, यहाँ जितनी भी माताएं बहनें यहाँ पे उपस्थित हैं, हम चाहेंगे कि आप उस व्यक्ति से पूछिए जो दलित के इतने बड़े हितैषी बनते हैं, घर की माताओं बहनें को उसने एफआईआर किया है, घर की माताओं पर एफआईआर किया है। ये उनका सही चेहरा, असली चेहरा दर्शाता है कि कितने दलित को विरोधी है, कितने दलित के साथी हैं। साथियों, आपसे मांगना के लिए आए हैं, ऐसे दलित विरोधी व्यक्तियों का आप साथ आ गए। जिस तरीके से उन्होंने अपनी माता हमारे घर के, आपको पता है क्या क्या हुआ है? पता है ना, सबको पता है। हमारे गांव में मीडिया साथी गए थे, लाभ लेने के लिए इन्होंने मीडिया को पटना से भेजा, इन्होंने अपने पार्टी के लोगों को पटना से भेजा। अरे कोई बदमाश कैसे पड़ा था तो अपने डॉक्टर को नहीं भेजा। आप जब फोटोशूट कराने के लिए गए, हेलीकॉप्टर से फोटोशूट कराने के लिए गए, तो जब उस हेलीकॉप्टर से फोटोशूट कराने के लिए गए, हम आपसे पूछते हैं हेलीकॉप्टर में डॉक्टर को लेकर क्यों नहीं गए? उस हेलीकॉप्टर में अपने बड़ी मामा ने बिठा के अपने पटना के लिए अगला काम किया। आप सिर्फ और सिर्फ उनके नाम पे राजनीति करते हैं, उनके नाम पे जिन्होंने हरकत करते हैं, और ये बहुत ही शर्म की बात है। हमारे यहाँ पत्रकार साथी उपस्थित है, जितने भी हमारे भाई बहन उपस्थित है, हम आप सबको सच्चाई बताते हैं। इतनी शर्मनाक बात है, इतनी घटिया बात है, इतनी नीच राजनीति हमने आज तक अपने जीवन में देखी। हमें क्या लगता है स्वतंत्र भारत में ऐसी राजनीति, इतनी घिनौनी राजनीति किसी ने नहीं की होगी, जो कि अपने घर के माता बहनों के ऊपर इस तरीके से एफआईआर करे और बाहर जाके अपना धोखा मुंह दिखाए। इन्हीं की पार्टी के लोगों ने जो कोमल पासवान वहां पे उनके ऊपर गाड़ी रोक दिया, और ये बोलते हैं कि भाई सड़क दुर्घटना है। यह जो बोलते थे कि नीतीश कुमार ने हमारे पिताजी का अपमान किया, आज उसके साथ गले मिल के लिए सत्ता में बैठे हुए हैं, तो साथियों हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। आज इस मंच के माध्यम से हम आपको जताना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, आपको आगाह करना चाहते हैं कि आप समझिए कौन अपने हैं, कौन पराये हैं। आप समझिए कौन सत्ता के लिए है। आप समझिए आज बाबा भीमराव जी के लोग जयंती मना रहे हैं, कौन उसके मार्गदर्शन चलने में काम करते हैं और कौन उनका ड्रोवर नाम इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको राजनीति लाभ मिल जाए। बड़ी हैरानी की बात है, इस साल हम देख रहे हैं भाई टीवी से कई दल बाबा भीमराव जी की जयंती मना रहे हैं। अरे भाई, एक तो आवाज उठा लेते दलित भाइयों की जो जेल में बंद है, उनकी आवाज आपने क्यों नहीं उठाई? ये हम पूछते हैं बिहार सरकार से। लेकिन आज आप लोग जितने समूह में आए हैं, कई भीड़ में आए हैं, हमारे कार्यकर्ता माताएं बहनें सबों को नमन करते हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि आज आगामी चुनाव है, यह बीमारू सरकार, दलित विरोधी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार को एक मुंह तोड़ जवाब देगी। साथियों, अब हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम चाहेंगे अपने राष्ट्रपति को अपना पूरा समय देना। आप लोग आए, एक बार आप सबों को हम तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। आप सब लोग हमेशा से नारा लगा दीजिए, भारत रत्न बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, बाबा भीमराव जी अमर रहे, स्वर्गीय रामदास पासवान जी अमर रहे, स्वर्गीय रामदास पासवान जी अमर रहे, स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी अमर रहे,
बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद जय भीम। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है प्रिंस राज ने और किस तरीके से वो हमलावर हैं। दलितों को लेकर अपनी बातें रखी है, शराबबंदी को लेकर अपनी बातें रखी हैं और भी क्या कुछ कहते नजर आए हैं राज्य सरकार को लेकर। आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।